हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं कक्षा 7 विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 2 रेसों से वस्त्रों तक के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वह है ऊन धारण करने वाले जंतु है। ऑप्शन है आपके पास ऊंट तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी या उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी, यानी कि जितने भी ऊपर जानवर हैं ऊंट या याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी ये सभी ऊन धारण करने वाले प्राणी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक। तो देखिए भेड़ और रेशम कीट जो होते हैं हमें शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने के लिए किए जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें ऐ दिया है अभिमार्जन, बै संसाधन, शैरिलिंग और दै कटाई तथा छटाई। आंसर है इसका ए अभिमार्जन। अभिमार्जन जो है भेड़ों के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ, रेशम है। रेशम मानव निर्मित रेशा है या पादप रेशे हैं, जंतु रेशे हैं या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो रेशम है आपका वो जंतु रेशा है। जंतु रेशा है, ये रेशम का कीड़ा होता है जो शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, उसी के द्वारा हमें रेशम प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है आपका, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय से प्राप्त किए जाने वाले हैं। देखिए जो भी आपको ब्लैक कलर में वर्ड दिखता है ब्लैक कलर में वो आपका खाली स्थान है, तो बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ख आपका, ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर उष्मा की का कार्य करती है, तो उष्मा की कुचालक का कार्य करती है। ग है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको आप किसी भी बड़े टेस्ट में भी जाएंगे, किसी कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सेरीकल्चर। उसके बाद घ आपका, क्वेश्चन नंबर घ, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी रचना कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी कोकून, खाली स्थान में आप लिखेंगे कोकून। उसके बाद अंग है आपका, रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो देखिए ये रेशम उद्योग के कारीगर एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, उसके द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के आगे आप सही का निशान लगाएंगे और गलत कथन के सामने आप गलत का निशान लगाएंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या देखते हैं हम, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ख देखते हैं, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, ये गलत है। ग, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अंग है आपका, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका, स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख, देखिए बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान रह गया है, आप इसे ना रखें, आप मिलाकर के लिखें कि स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ, ऐसे आप स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। उसके बाद लिखते हैं हम, देखिए 2 प्रकार के स्तंभ आपको आपकी बुक में मिलेंगे, ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि अभिमार्जन को आप ये ऐसे मिलाएंगे, काटी गई ऊन की सफाई है। कोकून को आप रेशम के रेशे उत्पन्न करता है, और याक ये ऊन देने वाला जंतु है। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन है, और रिलिंग बै रेशम के रेशे का संसाधन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कै ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ऊन। यहाँ पर आप हेडिंग डालिए ऊन और लिखिए, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचे बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ख, ऊन प्राप्त करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो नाली, नली, लोही, मारवाड़ी, रामपुर, बुशायर, ये ऊन देने वाली जो है नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं भेड़ों की। गै, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिए, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घ, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? तो आंसर है इसका, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना आरामदायक होता है क्योंकि ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो उष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और हमें ठंड नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये अंग है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। तो उत्तर में लिखिए आप, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना आवश्यक होता है। इसे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेशम कीट विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो देखिए, विभिन्न रेशम कीटों से तसर रेशम, मूंगा रेशम, कोशा रेशम, एरी रेशम, ये रेशम की अलग अलग किस्में हैं जो प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। तो ऊन के दो उपयोग, ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। आप इस प्रकार का हेडिंग लिख करके अगर क्वेश्चन को लिखते हैं कॉपी में तो जो एग्जामिनर होगा या जो आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको अच्छे नंबर देगा। उसके बाद है रेशम के उपयोग। हमने पहले ऊन के उपयोग लिखे, उसके बाद रेशम के उपयोग। रेशमी धागों से बनारसी साड़ियाँ, चूड़ीदार, शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो मैं ब्लैक कलर से लिखना भूल गया। भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। और उत्तर में आप एक हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने के विभिन्न चरण। उसके बाद जो पहला चरण होता है वो सबसे पहले भेड़ों के बालों की कटाई। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया उनके रेशों की कटाई कहलाती है। उनके बालों की कटाई हो गई। अब उसके बाद जो चरण आता है दूसरे नंबर पर, ये होता है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से उसे धोया जाता है जिससे उसकी चिकनाई, गर्द और धूल निकल जाए। यह क्रिया आपकी अभिमार्जन कहलाती है। 2 चरण पूरे होने के बाद अब जो तीसरा चरण है वह है आपका छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद जो आपका चरण नंबर 4 है वह है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। उसके बाद आपका एक चरण है चरण 5 रंगाई। भेड़ों तथा बकरियों से प्राप्त रेशे प्राय काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। आपने देखा होगा कि ऊन अलग अलग रंगों की आती है जबकि भेड़ के ऊपर अलग अलग रंगों के बाल नहीं होते। उसके बाद देखते हैं चरण 6 ऊनी धागा बनाना। तो रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। देखिए, आप इस प्रकार के हेडिंग जरूर डालेंगे। अगर आप इस प्रकार के हेडिंग डाल करके लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र सहित वर्णन करना है हमें रेशम के कीट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र, ये हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर इल्ली या लार्वा कहा जाता है। यह पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके लगभग ये मान के चलिए आपका 1.5 महीने में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या जो 8 है के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है और हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सचित्र वर्णन कीजिए, तो जो चित्र है इसका मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये इस प्रकार का चित्र बनाना है। देखिए ये चित्र है रेशम के कीड़े के जीवन चक्र का, रेशम के कीट के जीवन चक्र का। तो आपको अपने नोटबुक में या अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको वहाँ पर ये चित्र नोटबुक में भी, अपनी कॉपी में भी बनाना है और अपनी एग्ज़ाम बुक में भी बनाना है।